हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पी की कॉमर्स स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। क्वेश्चन है, पूंजी का बजट का अर्थ और पूंजी बजट की प्रक्रिया की व्याख्या करें। तो देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप में बनता है। पूंजी बजटिंग का अर्थ और पूंजी बजटिंग की प्रक्रिया की व्याख्या करें। तो अब हम लोग देखते हैं इसका बेसिक अर्थ क्या होता है। पूंजी बजटिंग प्रबंधकीय निर्णयन की एक बहुत महत्वपूर्ण व जटिल समस्या है। इसका संबंध एक क्रमबद्ध विनियोग कार्यक्रम को बनाने व लागू करने से होता है। इसमें ऐसे खर्चों का नियोजन शामिल है जिनमें कई वर्षों तक प्रतिफल प्राप्त होने की संभावना होती है। पूंजी बजटिंग के अंतर्गत प्रस्तावित पूंजी खर्चों व उनके अर्थ प्रबंधन पर विचार किया जाता है और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभप्रद प्रयोग देने वाली परियोजना का ही चुनाव किया जाता है। चार्ल्स टी हार्नग्रास के अनुसार पूंजी बजटिंग प्रस्तावित पूंजीगत व्ययों को बनाने व उनके अर्थ प्रबंधन करने का एक दीर्घकालीन नियोजन है। अब हम लोग देखते हैं पूंजी बजटिंग की प्रक्रिया। पूंजी बजटिंग प्रक्रिया गेटमैन द्वारा प्रतिपादित के आधार पर पूंजी बजटिंग प्रक्रिया में निम्न को शामिल कर सकते हैं। पहला है परियोजना का निर्माण। पूंजी खर्च प्रस्ताव या परियोजना दो प्रकार के होते हैं। पहला ए आय बढ़ाने वाले प्रस्ताव तथा बी लागत में कमी लाने वाला प्रस्ताव। प्रथम श्रेणी में उत्पाद को लागू करना, वर्तमान क्षमता को बढ़ाना, नए व्यवसाय को चालू करना आदि से संबंधित प्रस्तावों को शामिल करते हैं। दूसरी श्रेणी में ऐसे प्रतिस्थापन प्रस्तावों को शामिल करते हैं जिनसे उत्पादन या संचालन स्तर में बिना किसी परिवर्तन के लागत में बचत की संभावना होती है। ये सभी प्रस्ताव उच्च प्रबंध स्तर के संचालन स्तर के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा सृजित किए जा सकते हैं। यह भी माना जाता है कि ऐसे प्रस्तावों की पर्याप्त संख्या सृजित हो ताकि फंड का पूर्ण व क्षम्य प्रयोग हो सके। दूसरा बी परियोजना का मूल्यांकन। इसके अंतर्गत पहला रोकड़ बहाव के रूप में लागत व लाभों का अनुमान तथा दूसरा परियोजना की उपयुक्तता की जांच के लिए उचित मापदंड का चुनाव शामिल होता है। जहां तक लागत व लाभों के अनुमान का प्रश्न है, यह कहा जाता है कि यह कार्य योग्य व्यक्तियों के दूसरा परियोजना की उपयुक्तता की जांच के लिए उचित मापदंड का चुनाव शामिल होता है। जहां तक लागत व लाभों के अनुमान का प्रश्न है, यह कहा जाता है कि यह कार्य योग्य व्यक्तियों के समूह को सौंप देना चाहिए जो निष्पक्ष हो और निहित स्वार्थ न रखते हो। परियोजना की लाभदायकता का उपयुक्तता की जांच के लिए अनेक मापदंड उपलब्ध हैं। वर्णन आगे किया गया है। सावधानी बरतनी होगी कि चुना हुआ मापदंड ऐसा ना हो कि सबसे लाभप्रद परियोजना का त्याग करके अन्य पूंजी खर्च प्रस्तावों के पक्ष में निर्णय दे दे। तीसरा सी नंबर परियोजना का चुनाव, प्रोजेक्ट सिलेक्शन। इसके अंतर्गत परियोजनाओं की स्क्रीनिंग व उनका चुनाव शामिल है। यद्यपि परियोजनाओं का अंतिम अनुमोदन उच्च प्रबंधन द्वारा ही किया जाता है, फिर भी विचाराधीन परियोजनाओं का प्रबंध के विभिन्न स्तर पर स्क्रीनिंग किया जा सकता है। सामान्यतः स्क्रीनिंग व चुनाव के लिए कोई प्रमाप कार्यविधि निर्धारित नहीं की जा सकती है। चौथा डी परियोजना का क्रियान्वयन। जब परियोजनाओं का अंतिम रूप से चुनाव कर लिया जाता है
तो उनके फंड का वितरण होता है, फंड वितरण कि इस औपचारिक योजना को पूंजी बजट कहते हैं। यह उच्च प्रबंध या अधिवासी समिति का कर्तव्य व दायित्व है कि वह देखे कि पूंजी बजट में वितरण फंड के अनुसार ही वास्तविक खर्च किए जाए। ऐसे पूंजीगत खर्च पर नियंत्रण बहुत ही आवश्यक होता है। ई यानी 5, देखभाल, फ्लोअप। पूर्ण हो चुकी है परियोजनाओं के परिणामों की देखभाल के लिए एक पद्धति आवश्यक अपनानी चाहिए। वास्तविक निष्पादन की बजटेड समंकों से तुलना करके पूर्वानुमान की प्रक्रिया को एक अधिक अच्छा व सुदृढ़ बनाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।